हेलो दोस्त, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज एचसीएफ एलसीएम का क्लास ले रहे हैं और इस क्लास में आपको संख्याओं के गुणनफल यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर 900 गुने 900 पे इस पे आधारित सारा क्वेश्चन देखेंगे। और ये सारे क्वेश्चन आपको शॉर्ट विधि से बताया जाएगा और बहुत अच्छा क्लास होगा। सो अंत क्लास देखिए जरूर। और कुछ बेसिक चीजें उसमें हम बता देते हैं। कुछ बेसिक चीज जैसे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर 900 गुने 900 होता है ना, ये चीज हम आपको बताते हैं। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर 900 गुने 900 होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम आपको एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि आपके पास 6 है और ये 8 है। 6 और 8 का एलसीएम बताइए कितना हो जाएगा। 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा। 6 और 8 का एलसीएम 6 8 का एलसीएम कितना 24 और एचसीएफ कितना हो जाएगा। एचसीएफ 6 8 का एचसीएफ कितना हो जाएगा। 6 और 8 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एलसीएम हो गया 24, एचसीएफ हो गया आपको 2 हो गया। तो देखिएगा इसमें पहली संख्या 6 और दूसरी संख्या 8, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, हम क्या बोल रहे थे उस टाइम से, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है 900 गुने 900, यानी एलसीएम गुने एचसीएफ 24 गुना 2। देखिए है 8 6 48, 24 दूना 48, दोनों बराबर है ना। तो फॉर्मूला मेरा क्या है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर 900 गुने 900। जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 12 और 18 ले लीजिए, ठीक है ना। तो 12 और 18 का एलसीएम की बात करेंगे। 12 और 18 के एलसीएम की जब बात हम करते हैं, एलसीएम बराबर 12 और 18 का एलसीएम तो हो जाता है आपको 36। और जब वही एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ हो जाएगा आपको 6। एचसीएफ क्या हो जाएगा 6। तो यहां भी हम लोग क्या देखेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या 18 है, बराबर क्या होता है 900 गुने 900, यानी 36 गुना 6। तो देखिए 12 8 96 का 6 बच गया कितना आपके पास 9, 12 कम 12 और 9, 12 9 21 हो गया। और 36 6 का भी होता है 216। देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर है, ठीक है ना। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर 900 गुने 900 याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम 1440 है। दो संख्याओं का एलसीएम 1440 है और उनका महत्तम समावर्तक 32 है। यदि पहली 288 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यानी दो संख्याओं का एलसीएम दे दिया, एचसीएफ दे दिया, पहली संख्या दे दिया, दूसरी संख्या पूछ रहा आपसे। तभी हम लोग जस्ट देखे थे, पहली संख्या 288 गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है 900 गुने 900, यानी लघुत्तम समावर्तक गुना महत्तम समावर्तक। यानी देखिए 1440 और गुना हो जाएगा एचसीएफ यानी 900 गुने 900, ठीक है ना। 4 से ये कट रहा है ना, 4 7 28, 4 दूना 8, 4 8 हो जाता है 32। अब देखिए 72 दूना 144 और ये 0 20, यानी x का वैल्यू 20 8 कितना आ गया 160। और ये ऑप्शन नंबर है आपका डी नंबर। समझ गए होंगे हम उम्मीद करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन लाए हैं जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाए क्लास में ही, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 24 और 456 है। तो पहले एचसीएफ दिया है कितना 24, उसके बाद एलसीएम दिया है 456। एक संख्या 96 है, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या 96 है, दूसरी संख्या मान लिया x, 900 गुने 900, 900 का वैल्यू कितना 456, 900 का वैल्यू हो गया आपको 456, 456 और गुना एचसीएफ कितना है 24। तो 24 चौक हो गया 96, 4 से ये काट देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी दूसरी संख्या आ गया आपको 114, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका सी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ दो संख्याओं का एलसीएम 1260 है,
HCF 30 है। यदि दो संख्याओं में एक संख्या 180, दो संख्याओं में एक संख्या 180 है, दूसरी संख्या x 1260 और गुना हो गया 1260 गुना हो गया आपको 30, ठीक है ना। 30 छाके 180, 6 से काट देंगे, 6 दूना 12, 6 एकम 6, 0, यानी दूसरी संख्या आ गया 210, दूसरी संख्या 210 जो कि ऑप्शन नंबर है आपका डी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 60 है। दो संख्याओं, अब देखिए यहां थोड़ा सा चेंज हुआ है, दो संख्याओं का योग दे दिया है 60 और उनके HCF और LCM क्रमशः 5 और 60 है, तो उनके संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। कोई दो संख्या है उसका योग दिया हुआ 60, योग क्या दे दिया है 60 है, और उनका LCM कितना दे दिया है, LCM दे दिया 60, HCF दे दिया है 5, उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो एक बात बताइएगा, दो संख्याओं का योग दिया है तो इसका मतलब क्या दिया, ऐसे फर्स्ट बार है तो सारा चीज हम लिख देते हैं, ठीक है ना, लेकिन ऐसे लिखेंगे नहीं। जैसे दो संख्याओं का योग दिया था, यानी मान लीजिए x प्लस वाई, दो संख्या उसका योग दे दिया आपको 60, x प्लस वाई, दो संख्या x y, दो संख्या x प्लस वाई का वैल्यू दे दिया 60, और लिख रहा है क्या, HCF 5 है, HCF क्या है 5 है, और LCM क्या आपको, LCM आपको 60 है। तो एक फॉर्मूला अभी हम लोग देखे थे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉस ऑफ गुने मॉस ऑफ। तो पहली संख्या माने x गुना दूसरी संख्या माने y, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या जानते हैं, लॉस ऑफ गुने मॉस ऑफ। तो लॉस ऑफ वैल्यू 60 और मॉस ऑफ वैल्यू 5, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और 60 गुना 5 हो गया, ठीक है ना। अब इसी चीज में देखिएगा एक स्टेप में क्वेश्चन, अब लास्ट में हमसे क्या पूछा है, अभी जो क्वेश्चन दिया बस वो लिखें, अभी जो क्वेश्चन दे रहा है वो लिखें। फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का, इसलिए हम सारा चीज लिख के बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन बनता बहुत आसानी से, तुरंत बन जाएगा। लास्ट लाइन पढ़िए, संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। संख्या होगा उसका व्युत्क्रम, तो संख्या x था ना, उसका व्युत्क्रम क्या होता है 1/x। संख्याओं के व्युत्क्रम, देखिए लिखा हुआ संख्याओं के व्युत्क्रम, संख्याओं, संख्या कौन कौन था x और y, उसका व्युत्क्रम ने, तो 1/x और 1/y ये व्युत्क्रम। अब देखिए लिखा है का योग, का योग, योग कर दीजिए क्या होगा ना, तो ये एक्स वाई एलसीएम ले लोगे आप, एक्स वाई एलसीएम, इधर y कम y और उधर x कम x, ये मान पूछ रहा आपसे। तो अभी आप जस्ट देखो x प्लस y की वैल्यू कितना आपके पास, x प्लस y की वैल्यू कितना 60 है, 60 लिख लो। अब x गुने y यानी संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है, 60 गुना 5 के बराबर है, इसलिए यहां पर लिखे थे पहले से 60 गुना 5, तो 60 गुना 5 कर लो आप, तो आप देख लो 60 60 गया, क्या बचा 1/5, 60 एकम 60, क्या बचा 1/5, 1/5 जो कि ऑप्शन नंबर है बी नंबर, ठीक है। और अब हम लोग जस्ट यही वाला काम करेंगे, डायरेक्ट यहां वाला काम करेंगे, ये सारा चीज नहीं लिखेंगे, टाइम बर्बाद होता है, टाइम बर्बाद होगा, ठीक है ना। पहले क्या दिया, दो संख्याओं का योगफल, योगफल दे दिया 60, एचसीएफ दिया 5, एलसीएम दे दिया 60, और संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल वो लॉसो गुने मौसो के बराबर होता है, तो यानी डायरेक्ट दो संख्याओं का जो यहाँ पर गुणनफल रखाएगा x गुने y, वो लॉसो गुने मौसो रखाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन स्टाफ का है अभी, जैसे लिखा हुआ दो संख्याओं का योग 45 है। अब देखिए दो संख्याओं का योग दे दिया है 45, उनका एचसीएफ और एलसीएम दे दिया है, एचसीएफ 5, एलसीएम दे दिया है 70, तो दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करें। तो दो संख्या है 1/x और 1/y, संख्या तो x y है, उसका व्युत्क्रम यानी 1/x 1/y, देखिए तो क्या हो गया x प्लस y भागा क्या हो जाएगा x गुने y हो जाएगा। आप y प्लस x लिखो या x प्लस y लिखो, जोड़ में आप ना 4 प्लस 2 कर दे तो भी 6 देगा, या 2 प्लस 6 कर देते तो भी 6 ही देगा ना। अब देखिए दो संख्याओं का योगफल, योगफल कितना दिया है 45, डायरेक्ट रखे 45, ठीक, दो संख्याओं का योगफल दिया है 45, 45 रख दिए। अब संख्याओं का गुणनफल है x गुने y, और संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, लॉसो गुने मौसो, तो लॉसो 70 है, लॉसो 70 है और गुने मौसो कितना आपके पास 5 है, तो 5 ×
45, 9/70 कटने का कोई उम्मीद नहीं, 9/70 ऑप्शन नंबर है आपका ए नंबर। ठीक है, तुरंत बन गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 1105 और 5 है। यदि पहली संख्या, अच्छा देखिए यहां पर फिर चेंज किया, लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम जो है, एलसीएम वो पहली संख्या का 17 गुना है। एलसीएम जो है वो पहली संख्या का 17 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्या ज्ञात करना, और दोनों संख्या देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शंस बनाइए तुरंत बन जाएगा। ऑप्शंस बनाते हैं तुरंत बन जाएगा। तो सबसे पहली बात है क्या, ये जो एलसीएम है इसी लाइन को पकड़ना। एलसीएम 1105, एलसीएम 1105 है, वो क्या है एलसीएम। यदि एलसीएम लघुत्तम समावर्तक पहली संख्या का 17 गुना है, पहली संख्या का 17 गुना है, तो पहली संख्या 55, 55 का 17 गुना है, ये चेक कर लेते हैं। 55 का 17 गुना है, चेक कीजिए तो 17 पचे 85 का 5, शेष बचा 8, 17 पचे 85 और 8 93, क्या यह 93, 110 है, गलत। चलिए यहां आ जाइए आप, 17 पचे 85 का 5 बच गया आपके पास 8, 17 छाक 102 और 8 110 हो गया ना, यानी आपका बी नंबर ऑप्शन हो रहा। आगे चेक कर लो, यहाँ 17 चेक करो, कोई उम्मीद ही नहीं है ना, 1020 आ जाता। अब यहाँ 65 में फिर आ रहा है बाबू, देखिए यहां भी 65 था, यहां भी 65 था। 17 पचे 85 का 5, शेष बचे आपके पास 8, और 17 छाका हो जाता है कितना 102, और शेष था 8, यानी हो गया 110। यहां भी पूर गया। अब और कुछ दिया है, और कुछ दे दिया है, तो उससे भी बना सकते हैं। जैसे एचसीएफ दिया है 5, दोनों संख्याओं का एचसीएफ हो जाता है 5, दोनों संख्याओं का एचसीएफ हो जाता है 5। और कुछ यदि लघुत्तम समावर्तक इतना है तो दोनों, अच्छा एक काम ये भी कर सकते हैं, इसका एलसीएम और इसका एलसीएम निकाल के देख लेते हैं, जिसका भी आंसर सही आ जाए। एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम कितना होना चाहिए 1105 होना चाहिए, 1105 होना चाहिए एलसीएम निकालते वक्त। तो देखिए वो 65 85 65 75 है, तो मेरे समझ से 65 है तो 65 का गुणनफल नहीं, पहले 75 का, 75 में आप 3 से लगा दो 25, 25 में भी 5 गुना 5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आते हैं 65, 65 में हो गया 13, तो यहां तक का वैल्यू कितना 75, और 75 गुना 13 करते हैं तो क्या 1105 आता है। 13 पचे 65 का 5, 13 पचे 65 का 5 बच गया 6, 13 सत्ते 91 और 6 97, यानी आपका ऑप्शन ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है। आंसर क्या होगा फाइनली, ये आंसर होगा। क्यों, तो थोड़ा सा देख लीजिए, इसका एलसीएम निकालते हैं तो 85 का पहले 5 गुना 17 कर लेंगे। अब देखिएगा 65 है तो 65 का 13 पचे 65 होता, तो ये 85 है, ये गुना 13 है, 13 पचे 65 का 5, 13 पचे 65 का 5 बच गया आपके पास कितना 6, 13 अट्ठे 104 और 6 110, यानी ऑप्शन नंबर हो गया आपका डी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का 5 गुना है, यानी एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 5 गुना है, एलसीएम जो एचसीएफ का 5 गुना है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 20,480 है, दोगो जो संख्या उसका गुणनफल 20,480 है, तो उनका महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः ज्ञात करें। यानी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एक बात आप कंफर्म हो जाइए कि दिया हुआ क्या है, एलसीएम एचसीएफ का 5 गुना, एलसीएम एचसीएफ का 5 गुना, 64 का 5 गुना 320 यहां भी है, 280 56 का 5 गुना है, 230 46 का 5 गुना है, 240 48 का 5 गुना। ये लाइन, पहला लाइन सभी पर फॉलो किया, पहला लाइन सभी पर फॉलो किया, एक बार फिर से देख लीजिए। यानी दो संख्याओं का एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 5 गुना, ये लाइन सभी फॉलो किया। अब क्या लिखा, यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 20,480, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो 20,480 होगा। अच्छा, दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होता है, लॉसो गुने मोसो। अब देखिए क्वेश्चन में तो लॉसो और मोसो दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये लॉसो है और ये क्या है मोसो, इस दोनों का गुणनफल चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन चेक करते हैं तो 0 से 0, ठीक है।
अच्छा 64 गुना 32 कर लेते हैं, 60 गुना 64 गुना 32 कर लेते हैं। 4 दूना 8, 6 दूना 12, ठीक है ना। 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 6 18 1 19, यानी 8 4 9 1 10 0 20 48। देखिए 20,480 आ गया, पहला ये ऑप्शन आ गया, आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 20 गुना है। एलसीएम देखिए क्वेश्चन जो बोला वो लिखते, एलसीएम जो है वो एचसीएफ का क्या है 20 गुना है। एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 20 गुना है, ठीक है ना। समझाने के लिए आपको पूरा बात लिखते हैं। और एलसीएम एचसीएफ का योगफल 504 है, और तथा एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 504 है। इस दोनों का योगफल जो है 504 है। इस दोनों का योगफल 21x, 21x का वैल्यू दिया हुआ कितना 504 दिया हुआ। 21x का जो वैल्यू दिया है वो 504 दिया है। तो 21 दूना 42 हो जाता है, शेष 8 4 84, 21 चौक 84, x का वैल्यू आ गया 24, यानी ये 24 रहा, और 24 गुना 20 यानी 24 दूना 48 480। देखिए एलसीएम आ गया आपको 480, एचसीएफ आ गया आपको 24। आगे क्या लिखा, यदि संख्याओं का अंतर, दोनों कोई संख्या था उसका अंतर 24 है, संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। तो संख्याओं का योगफल x प्लस वाई का एक फॉर्मूला लगा लीजिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। ये फॉर्मूला कंपटीशन क्षेत्र में बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है, इस पे आधारित बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, और क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनता है। देखिए x प्लस वाई यानी संख्याओं का योगफल पूछा, इसको छोड़ेंगे, x माइनस वाई संख्याओं का अंतर, क्वेश्चन दिया था संख्याओं का अंतर कितना 24, यानी 24 का वर्ग 576, 24 का वर्ग 576 प्लस 4x गुने y, यानी संख्याओं का गुणनफल। x y दो संख्या, x गुने y, संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है लॉसो गुने मौसो। देखिए ना लॉसो 480 और मौसो 24, लॉसो 480 अगुने 924, तो 576 प्लस रहने देते हैं, जीरो के जीरो, पहले 24 को 8 से गुना करेंगे, 24 8 192, 192 का 2 लिख देंगे, बच गया आपके पास 19, 24 चौका हो गया आपको 24 चौका 96 और 19 115, और 1 गुना 4 रखा हुआ था, अब इसको गुना कर लेंगे, 576 प्लस जीरो को जीरो, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, बच गया 2, 11 चौक 44 और 2 46। अब जोड़ दीजिए, अब जोड़ेंगे 6 0 6 हो जाता है, 7 8 7 15 हो गया, बच गया आपके पास कितना 8 7 15, बच गया 1 5 और 0 5 और 1 6 और 46 का 46, ठीक है ना। अब इसका x प्लस वाई का होल स्क्वायर था, तो x प्लस वाई बराबर ये रूट में आ जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर था वर्गमूल। अब देखिए इकाई अंक 6 है, और 6 का 6 होता है, यानी 4 या 6 कोई एक अंक हुआ, 4 का वर्ग 16 का 6, 6 का वर्ग 36 का 6, वर्गमूल निकालते हैं तो 2 अंक छोड़ेंगे, 466, 466 से कम वर्ग, 466 से कम वर्ग 441, जो कि 21 पे होगा, 21 पे या तो 4 या तो 6, गौर कीजिए, वर्गमूल के अगर निकालेंगे तो 2 अंक छोड़ देते हैं लास्ट को, बच गया 466, 466 से कम वर्ग सोचिए, 441 जो कि है 21 पर, 21 पर या तो 4 होगा या 6 होगा, ऑप्शन में देखिए ना, 21 पर 0 कभी नहीं होगा, 18 0 नहीं, 22 5 नहीं, 21 पे पावर 21 पे 6 है, यानी 21 6 हो गया, 216 हो गया, इसका वर्गमूल 216, आप निकाल के चेक कर लेना, 216 हो गया ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 35 गुना, उन संख्याओं का योगफल या अंतर, अंतर दिया है, यानी उन दोनों, यदि संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का अंतर 238 है, दोनों संख्याओं का अंतर 14 है, संख्याओं का योग ज्ञात करें। सेम बात है, सेम प्रोसेस क्वेश्चन है वह। देखिए पहले तो हम ये लिख लेते हैं, एलसीएम
एचसीएफ का कितना गुना है ये बात दिया हुआ, एचसीएफ का कितना गुना है, एलसीएम जो है एचसीएफ का 35 गुना है, एचसीएफ का 35 गुना है। और लिखा है उन दोनों संख्या के एलसीएम और एचसीएफ का अंतर दिया है 238। 238 क्या है, संख्या का अंतर नहीं, संख्याओं के, देखिए लिखा हुआ संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम और एचसीएफ का अंतर 238 है। इस दोनों का अंतर 238 है, इस दोनों का अंतर 34x बराबर 238, 4 7 यानी 7 मरतबे, यानी x का वैल्यू आ गया आपको 7। ये 7 है और ये 35 गुना 7 है आपको, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, तो 35 गुना 7 गुना कर लेते हैं, तो 7 × 35 का 5, 7 × 35 का 5 हासिल 3, 7 × 21 और 3 24, ठीक है ना, 245 है। आगे क्या लिखा है, संख्याओं का अंतर 14, संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो संख्याओं का योग का फॉर्मूला एक हम जस्ट बताएं, x + y का होल स्क्वायर बराबर x - y का होल स्क्वायर और प्लस में 4xy, प्लस में 4xy। तो संख्याओं का अंतर 14, तो 14 का वर्ग 196 प्लस 4x गुने y कहां से लाएंगे, x गुने y संख्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है फॉर्मूला, तो एलसीएम गुने एचसीएफ यानी 245 गुना 7, 245 गुना 7, ठीक है। तो 196 प्लस, तो पहले तो 7 से गुना कर लेते, 7 × 6 35 का 5, 7 × 6 35 का 5 हासिल 3 और 7 × 4 = 28, 3 31, 7 × 4 = 28, 3 31 बच गया 3, 7 दूना 14 और 3 17 गुना फिर भी 4 है, तो 4 को 17 से 4 पंचे 20 हो गया, 4 पंचे 20, 4 एकम 4 6 हो गया, 17 चौक 68 हो गया, ठीक है ना। और प्लस में 196 हो गया, अब जोड़ देते हैं 606 है, 9 6 15 है, बच गया आपके पास कितना 1 और ये 1 और 8 9 एक शेष था 10 6 1 7, तो यानी x + y का वैल्यू हो गया इसके रूट के बराबर, ये 6 यानी 4 6 2 अंक छोड़ेंगे 70, 70 से कम वर्ग सोचिए 64, 70 से कम वर्ग 64, 64 का वर्गमूल 8 यानी 8 पे या तो 4 होगा या तो 6 होगा, यानी 84 होगा या तो 86 होगा। कैसे हम जाने, देखिए 4 यानी 4 का वर्ग 16 में 6, 6 का वर्ग 36 में 6, 2 अंक छोड़ते हैं यानी 70, 70 से कम वर्ग की बात करते हैं, 70 से कम वर्ग होता है 64, 64 के वर्गमूल कितना 8 8 या तो 4 यानी 84 होगा या तो 86 होगा, कोई एक ऑप्शन नहीं है, दोनों ऑप्शन दे दिया, दोनों ऑप्शन दे दिया। एक काम कर सकते हैं, देखिए 70 था ना, तो जैसे 70 है, 70 से कम वर्ग क्या होता है, 70 से कम वर्ग हो गया आपको 64 और 70 के बाद वाला वर्ग हो गया 81, ये 70 किसके नजदीक, ऊपर वाला के नजदीक ना, ऊपर वाला क्या अंक है 84, यानी 84 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ के 28 गुना के बराबर है, एलसीएम और एचसीएफ का अंतर 405 है, यदि संख्याओं का अनुपात 4:7 दे दिया है तो संख्याओं का धनात्मक अंतर क्या होगा, ये बात हमसे पूछ रहा है। 7 4 का अंतर 3, 3 से 3 को राशि कट रहा है, 2 राशि कट रहा है। चलिए देखते हैं, एलसीएम जो दे दिया आपको एचसीएफ का कितना गुना दे दिया है, 28 गुना दे दिया है, x ये हो गया 28x। अब इस दोनों के बारे में क्या लिखा है, तथा एलसीएम और एचसीएफ का अंतर 405 है, एलसीएम और एचसीएफ का अंतर 405 है, इस दोनों का अंतर 27x, 27x का वैल्यू 405 है, तो इसको काटेंगे 27 से कम 27 बच गया इधर 13 यानी 35, 27 पंचे 135, x का वैल्यू 15 यानी 15 और ये 15 गुना 28 करेंगे तो 28 गुना 15 कर लेंगे तो 0, 15 8 120, 0 बच गया 12, 15 दूना 30 और 12 42। चलिए ठीक है, अब आगे क्या दिया सो देखिए, आगे लिख रहा है क्या, यदि संख्याओं का अनुपात 4:7 है, संख्याओं का जो अनुपात है वो 4:7 है, तो संख्याओं का धनात्मक अंतर क्या होगा। जब संख्या का जो अनुपात दिया ना उसको एचसीएफ से गुना कर दीजिए तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। संख्या मेरे पास 15 है तो 15 चौक 60 हो गया एक संख्या और 15 7 105 हो गया दूसरी संख्या,
60 और 105, उसका क्या बोला है अंतर। 60 और 105 का अंतर कितना हुआ 45, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ के 14 गुना के बराबर है। यदि एक संख्या 36 है तो उनके एलसीएम और एचसीएफ का योग 270 है। चलिए दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो एक लाइन तो पहले इस लाइन को देख लीजिए कि एलसीएम एचसीएफ का कितना गुना है। एलसीएम जो है वो एचसीएफ के 14 गुना है, वो एचसीएफ का 14 गुना है। ठीक है, आगे लिखा हुआ था इस दोनों के बारे में, एलसीएम एचसीएफ का योग 270 है। यहाँ पे योग 15x, 15x का वैल्यू 270, 15 एकम 15 बच गया 12, 120, 15 120 हो जाता है, x का वैल्यू 18 है, यानी ये 18 है और ये 14 गुना 18 है। ये 14 गुना क्या आपको 18 है। एलसीएम से पता चल गया, जिसमें क्या लिखा है, एक संख्या 36 है, दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो एक संख्या दिया है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो एक संख्या यानी 36 पहली संख्या गुने दूसरी संख्या n, मान लेते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है लॉसो गुने मौसो। लॉसो का वैल्यू वहां 14 गुना 18 है, लॉसो का वैल्यू 14 गुना 18 है और मौसो का वैल्यू क्या है 18 है। 18 दूना 36, 2 से काट लेते ये 9, n का वैल्यू 14 नमा कितना 126, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः दिया हुआ है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 15 है तो उन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः दिया हुआ है और दोनों संख्याओं का अंतर दिया, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। चलिए योग ज्ञात करते हैं। योग यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर लगा लेते हैं। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस में होता है 4xy। अब देखिए योग तो हमें जानना है, x संख्याओं का अंतर 15, संख्याओं का अंतर 15, 15 के वर्ग 225, 15 के वर्ग 225 प्लस 4। अब x गुने y, x गुने y पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता क्या, लॉसो गुने मौसो। देखिए लॉसो गुने मौसो दिया है तो लॉसो का वैल्यू 300 और मौसो का वैल्यू दे दिया आपको 15। तो 4 तिया 12, अब 15, 12 गुना 15 हो जाता है 180, 225 प्लस 15 चौक 60 यानी 18,000, 18,000 और 18,000 तब हो गया 225 x प्लस वाई। अब रूट में चढ़ा दीजिए, एक आई अंक 5 का 5, 2 अंक छोड़िए 182, 182 से कम वर्ग, 182 से कम वर्ग 169, 14 वर्ग 196, 169, 169 के लिए कितना 169 के लिए 13 यानी 135, 135 यानी ऑप्शन नंबर है आपका सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 432 है तो उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करें। एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रम का योग पूछा है। वाह, क्या पूछा है, एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करें। ठीक है ना, दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है ना, तो पहली संख्या 4x, दूसरी संख्या 3x। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या फॉर्मूला, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या फॉर्मूला, लॉसो गुने मौसो। और लॉसो गुने मौसो का गुणनफल दिया है 432 ना, 432, 4 से काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 अठे 32, 3 से काट लीजिए ये 36 यानी x स्क्वायर का वैल्यू 36, x का वैल्यू 6, तो यानी पहली संख्या 4x यानी तो 6 चौक 24 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 6 चौक 24, 6 का 18। अब देखिए क्या पूछा गया है, एलसीएम और एचसीएफ का व्युत्क्रम का योग ज्ञात करें। तो पहले तो इसका एलसीएम बता दीजिए क्या होगा, एलसीएम 72 हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा ये भी बता दीजिए, एचसीएफ 6 हो जाएगा। इसका क्या बोला, एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रम का योग यानी 1/72 प्लस 1/6, एलसीएम हुआ 72, 72 एकम 72 और ये बरछाक 72 यानी 13/72। ऑप्शन देखिए 13/72 जो कि ऑप्शन नंबर है ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 385, एचसीएफ 7 है, दोनों संख्याओं का योग 12 है, उनका अंतर ज्ञात करें।
बस योग और अंतर बात देता है यही, x प्लस वाई पर लगा लीजिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, प्लस में 4xy, प्लस में 4xy। x प्लस वाई संख्याओं का योग दिया हुआ है, कितना दे दिया है 112, यानी 112 का वर्ग। और दूसरा विधि बना सकते हैं क्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या करेंगे गुणनफल आ जाएगा, योग आ जाता है, अंतर। चलिए सुनाते, 112 के क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, प्लस में 4, अब x गुने y यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है 385 और गुना में 7। ये राशि टोटल प्लस में धराएगा तो माइनस में, तो यहाँ 112 का वर्ग करेंगे यानी 2 का वर्ग 4, 11 दूना 22, 22 दूना 44 का 4, बच गया कितना 11 दूना 22, 22 दूना 44 का 4, बच गया आपको 4, 11 का वर्ग 121 और 4 125। अब इधर गुना कर लेते हैं पहले, 4 पंचे 20 0, 4 पंचे 20 0, 8 चौक 32 और 2 34, बच गया 3, 4 तिया 12 और 3 15। अब गुना 7 कर लेते हैं, तो 0 7 चौक 28 का 8, बच गया 2, 15 सत्ते 105 और 2 107, यानी 10,780। माइनस कर लेते हैं क्योंकि ये संख्या प्लस में जाएगा तो माइनस में, 4 में 0 गया 4, ये 14 में से 8 जाएगा 6, ये हो गया आपको 14, फिर 4, 14 में से 7 गया 7, और ये 11 में से 10 गया 1, यानी 1764। और 1764 ये क्या था x माइनस वाई था, x माइनस वाई था, इधर आएगा तो ये रूट में हो जाता, यानी 1764 जो वर्गमूल है वो 42 के लिए है। 1764 का जो वर्गमूल है वो किसके लिए है, 42 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में फिर स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर।